section 194 LA, it is similar to the section 19, it is connected with the section 194 IA. 194 IA में क्या हुआ करता था कि आप अपनी स्वयं इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था, सपोज़ अगर कोई भी ब्रिज बनाने के बीच में या फिर कंस्ट्रक्शंस के किसी भी बीच में गवर्नमेंट का काम चल रहा है और उसके बीच में आपकी लैंड या फिर बिल्डिंग आती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्या करती है, कंपलसरी एक्विजिशन करती है कि आपको अपनी वो स्पेस कंपलसरीली गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और उसके बाद उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप खुद सेल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू द एनी रीजंस अगर आपको कंपलसरी आपके उस प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में सेक्शन 194 LA लगता है। अगर आप अपनी इच्छा से करते हैं तो सेक्शन 194 IA लगता है। लेकिन अगर आप LA के अंडर आते हैं, जैसे कि या फिर अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है आपकी लैंड, बिल्डिंग या फिर प्रॉपर्टी का, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसके ऊपर सेक्शन 194 LA लगता है। ठीक है, तो सेक्शन 194 LA क्या बात करता है, पेमेंट ऑफ द कंपनसेशंस ऑन द कंपलसरी एक्विजिशंस ऑफ द सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड। AL स्टैंड्स फॉर द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के अलावा अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, उसके लिए कोई भी पेमेंट मिल रहा है और पेमेंट जो भी रिसीव हो रहा है इट इज़ ग्रेटर देन 2,50,000 रुपीज़, देन द TDS एट द रेट ऑफ 10% विल बी अप्लीकेबल। ठीक है, इसमें पेयर कौन होता है, एनी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ द कंपलसरी एक्विजिशंस आर द इनहैंस कंपनसेशंस आर द कंपलसरी एक्विजिशंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी प्रॉपर्टी का कंपलसरीली एक्विजिशंस कर रहा है, मे बी गवर्नमेंट हो सकता है या फिर कोई एनी अदर पर्सन हो सकता है, वो अगर आपकी प्रॉपर्टी का कंपलसरीली एक्विजिशंस कर रहा है और उसके अगेंस्ट में आपको सम पे कर रहा है, तो दैट इज इट विल बिकम द पेयर और पे एनी रेसिडेंट हो सकता है। TDS मैंने बताया, अगर आपका अमाउंट लेस देन 2,50,000 है तो उसके ऊपर 194 LA का सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इफ इट इज़ ग्रेटर देन 2,50,000 रुपीज़, दैन उसके ऊपर क्या होगा, TDS का रेट अप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज़ एट द रेट ऑफ 10%। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में इसकी जितनी भी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो भी देखिएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मैंने बताया है कि 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक के जितना इस पीरियड के बीच में अगर आपको किसी भी प्रकार का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है या फिर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसके ऊपर TDS का रेट 10% ना होकर कितना पे करना पड़ेगा, 7.5%। और टाइम ऑफ द डिडक्शंस क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। सेक्शन 194 LA किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 194 इट इज़ सिमिलर टू द IA, जिसमें आप अपनी इच्छा से क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन LA में क्या होता है, आपको कंपलसरीली कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरीली एक्वायर करके उसके अगेंस्ट में पेमेंट करता है और पेमेंट इज़ ग्रेटर देन 2,50,000 रुपीज़, पे एनी पर्सन एनी रेसिडेंट हो सकता है। इफ द पेमेंट इज़ ग्रेटर देन 2,50,000 देन द TDS विल एट द रेट of 10% will be applicable and the time of deductions will be time of the payment.